निम्नलिखित में से किसे शक्ति का सर्वोच्च स्रोत माना जाता है? ए. भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, बी. भारत की संसद को, सी. भारत के राष्ट्रपति को या फिर डी. भारत के संविधान को। सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत के संविधान को। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ए. 10, बी. 12, सी. 13, डी. 15। सही उत्तर है ऑप्शन ए 10। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? ए. राष्ट्रपति, बी. सर्वोच्च न्यायालय, सी. संसद, डी. संविधान। सही उत्तर है ऑप्शन डी, संविधान। भारतीय संविधान में संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी शब्द जोड़े गए। ए. प्रस्तावना, बी. नीति निर्देशक तत्व, सी. मूल अधिकार, डी. उक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रस्तावना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? ए. डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी. डॉक्टर के.एन. पाठक, सी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी. सी. राजगोपालाचारी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। ए. 9 दिसंबर 1946, बी. 15 अगस्त 1947, सी. 26 नवंबर 1949, डी. 10 जनवरी 1948। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946। भारत के मूल संविधान में अनुच्छेदों एवं अनुसूचियों की संख्या क्या थी? ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियाँ, ऑप्शन बी 394 अनुच्छेद एवं 9 अनुसूचियाँ, ऑप्शन सी 396 अनुच्छेद एवं 10 अनुसूचियाँ, ऑप्शन डी 395 अनुच्छेद एवं 7 अनुसूचियाँ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियाँ। ए. एक पुलिस ऑफिसर वारंट के बिना जेड को जिसने हत्या की है पकड़ लेता है। ए ने कौन सा अपराध किया है? ए. सदोष प्रतिरोध का, बी. सदोष अवरोध का, सी. ए और बी दोनों, डी. कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोई नहीं। निम्न में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा छल के अपराध के दंड से संबंधित है? ए. धारा 415, बी. धारा 417, सी. धारा 416, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 417। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अपराध क्षमनीय नहीं है? ए. धारा 323, बी. धारा 334, सी. धारा 448, डी. धारा 307। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, धारा 307। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत असंज्ञेय अपराध की प्रकृति होती है। ए. जमानती और सामान्य, बी. जमानती और गंभीर, सी. केवल गंभीर प्रकृति के, डी. उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जमानती और सामान्य। उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित वाद में यह निर्देश दिए हैं कि पुलिस अधिकारी बिना आवश्यकता के गिरफ्तारी ना करे और मजिस्ट्रेट यदा कदा हिरासत की मंजूरी न दे। ए. अनिलेश कुमार बनाम बिहार राज्य, बी. ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, सी. सुमिता कुमारी बनाम बिहार राज्य, डी. अंजू चौधरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनिलेश कुमार बनाम बिहार राज्य। दीवानी प्रक्रिया संहिता की धाराओं में से कौन सी आदेश को परिभाषित करती है? ऑप्शन ए धारा 2 सब धारा 2, ऑप्शन बी धारा 2 सब धारा 9, ऑप्शन सी धारा 2 सब धारा 14, ऑप्शन डी 2 सब धारा 15। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 2 सब धारा 14। दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 10 में प्रदत्त विचाराधीन न्याय का नियम ए. पश्चातवर्ती वाद के विचारण को रोकता है, बी. पूर्ववर्ती वाद के विचारण को रोकता है, सी. सभी परिस्थितियों में पूर्ववर्ती एवं पश्चातवर्ती वादों की साथ साथ सुनवाई को निर्धारित करता है, ऑप्शन डी. पश्चातवर्ती वाद को संस्थित होने से रोकता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पश्चातवर्ती वाद के विचारण को रोकता है। न्यायालय कार्यवाही के किसी प्रकरण पर किसी भी पक्षकार को अपने अभिवचनों को परिवर्तित या संशोधित करने के लिए दीवानी प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित में से किसके अधीन अज्ञात कर सकता है? ऑप्शन ए आदेश 6 नियम 14, बी. आदेश 6 नियम 15, सी. आदेश 6 नियम 16, डी. आदेश 6 नियम 17। इसका सही उत्तर है डी. आदेश 6 नियम 17। वाद पत्र का नामंजूर किया जाना वर्णित है। ए. आदेश 7 नियम 11 में, बी. आदेश 6 नियम 13 में, सी. आदेश 7 नियम 12 में, डी. आदेश 8 नियम 4 में। सही उत्तर है ऑप्शन ए, आदेश 7 नियम 11 में। न्यायालय के लिए वादार्थ संरक्षक नियुक्त करना आवश्यक है। ए.
केवल अवयस्क, बी केवल अवयस्क प्रतिवादी के लिए, सी वादी एवं प्रतिवादी दोनों के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल अवयस्क प्रतिवादी के लिए। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में निर्णय के पूर्व कुर्की का उपबंध कहाँ दिया गया है? ऑप्शन ए आदेश 39 नियम 1 व 2, बी आदेश 40 नियम 1, सी धारा 96 में, डी आदेश 38 नियम 5 से 13 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आदेश 38 नियम 5 से 13 में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्न किस धारा में बताया गया है कि साक्ष्य विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का ही दिया जा सकेगा? ऑप्शन ए धारा 3, बी धारा 4, सी धारा 5 या फिर डी धारा 60। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 5। जब टेलीफोन पर संविदा की जाती है तो संविदा उस स्थान पर पूर्ण मानी जाती है जहां स्वीकृति सुनी जाती है। ऐसा किस वाद में अभी निर्धारित किया गया है? ऑप्शन ए भगवान दास बनाम गिरधारी लाल, बी कार्लिल बनाम कारबोलिक स्मोक बाल कंपनी, सी मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष, डी सत्यव्रत घोष बनाम मंगनी राम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भगवान दास बनाम गिरधारी लाल। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 प्रवर्त हुआ ए 1 मार्च 1881 को, बी 1 अप्रैल 1881 को, सी 1 जुलाई 1882 को, डी 1 अगस्त 1882 को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 जुलाई 1882 को। किसने विधि शास्त्र को अधिवक्ताओं की बहिर्मुखता कहा है? ए सेविनी, बी सामंड, सी जूलियस स्टोन, डी बर्कलैंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जूलियस स्टोन। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए जिनेवा, बी वाशिंगटन, सी न्यूयॉर्क, डी पेरिस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी न्यूयॉर्क। निम्नलिखित में से कौन सी मुस्लिम संप्रदाय की शाखा नहीं है? का सुन्नी, खा शिया, गा सूफ़ी या घा मोतीजिला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन गा सूफ़ी। निम्नलिखित में से कौन सा सुन्नत का प्रकार नहीं है? का सुन्नत उल फ़ेल, खा सुन्नत उल कौल, गा सुन्नत उल तकरीर, घा सुन्नत उल पैगंबर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन घा सुन्नत उल पैगंबर। शाहबानों के मामले में क्या अभिनिर्धारित किया गया है? का तलाकशुदा पत्नी अपनी पति से भरण पोषण प्राप्त नहीं कर सकती, खा तलाकशुदा पत्नी अपने पति से केवल इद्दत की अवधि तक भरण पोषण प्राप्त कर सकती है, गा तलाकशुदा पत्नी अपने पति से केवल अपने अवयस्क बच्चों के लिए भरण पोषण प्राप्त कर सकती है, घा तलाकशुदा पत्नी पुनः विवाह तक अपने पति से भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन घा तलाकशुदा पत्नी पुनः विवाह तक अपने पति से भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। निर्धारित कर से अधिक कर जमा करा दिया जाने पर वह का वापस किया जाता है, खा वापस नहीं किया जाता है, गा जब्त कर लिया जाता है, घा अगले वर्ष में समायोजित कर दिया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन का वापस किया जाता है। मोटरयान अधिनियम 1988 के अनुसार मोटरयान चलाने की आयु सीमा क्या है? का 16 वर्ष से अधिक, खा 18 वर्ष से अधिक, गा 21 वर्ष से अधिक, घा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन खा 18 वर्ष से अधिक। पराक्रम में लिखित अधिनियम 1881 में कुल धाराएं हैं? का 110, खा 147, गा 157, घा 167। इसका सही उत्तर है ऑप्शन खा 147। पराक्रम में लिखित अधिनियम 1881 की धारा 144 के अंतर्गत सम्मन की तामील की जा सकेगी? का स्वयं अभियुक्त को देकर, खा रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा, गा कोरियर सेवा द्वारा, घा पड़ोसी को देकर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन घा पड़ोसी को देकर। राज्य विधिज्ञ परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति की जा सकेगी? ऑप्शन का राज्यपाल द्वारा, खा राज्य के विधि मंत्री द्वारा, गा राज्य विधिज्ञ परिषद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, घा महाधिवक्ता द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन गा राज्य विधिक परिषद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। माता और पिता पद के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? का प्राकृतिक माता, खा प्राकृतिक पिता, गा सौतेले माता और पिता, घा दत्तक माता और पिता। इसका सही आंसर है ऑप्शन गा सौतेले माता और पिता।